यीशु मेरा सहारा। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा जीवन दाता, यीशु मेरा जीवन दाता। यीशु मेरा शांति दाता, यीशु मेरा शांति दाता। यीशु मेरा मुक्ति दाता, यीशु मेरा मुक्ति दाता। यीशु मेरा शक्ति दाता, यीशु मेरा शक्ति दाता। यीशु मेरा मुक्ति दाता, यीशु मेरा मुक्ति दाता। यीशु मेरा शक्ति दाता, यीशु मेरा शक्ति दाता। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। आओ रे प्रभु यीशु की स्तुति गाओ रे। यीशु मेरा राजा, यीशु मेरा सहारा। 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू हॉली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, through the sacrament of confession, we receive forgiveness from God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा हमें परमेश्वर से पापों से मुक्ति मिलती है और माफी मिलती है। The promise of God is this: I will forgive your sins and I will not remember anymore your sins. परमेश्वर का ये वादा ये है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा और उन पापों को मैं फिर कभी याद नहीं रखूंगा। That is something impossible for us. ये हमारे लिए कभी भी संभव ही नहीं है। Even after confession, we have the memory of our sins. पाप स्वीकार करने के पश्चात भी हमें अपने पापों की याद जरूर रहती है। But God says, I will not remember your sins. पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापों को कदापि याद नहीं रखूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That means after confession, when we stand before the Lord, we have a new heart. For God
we are standing there as if we have never committed any sin. अर्थात पाप स्वीकार के बाद हम प्रभु के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक नया हृदय होता है, बल्कि प्रभु के लिए, प्रभु की दृष्टि में हमने जैसे कभी पाप किया ही नहीं, ऐसे हम उनके सामने हमारा स्वरूप होता है। So after the confession, our focus should not be on our sins, but we must be able to rejoice in the gift of forgiveness that the Lord has given us. इससे पाप स्वीकार संस्कार के बाद हमारा ध्यान और हमारा मन उन बातों में नहीं लगना चाहिए कि हमने कौन कौन से पाप किए, बल्कि हमें आनंद मनाते हुए प्रभु की क्षमा के लिए हमें महिमा गानी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even without your permission, God can forgive your sins, but to experience the joy of forgiveness, you have to give your permission, you have to open your heart before God. प्रभु आपकी अनुमति के बगैर भी आपके पापों को क्षमा जरूर दे सकते हैं, पर वो मुक्ति का आनंद जिसको आपको प्राप्त करने के लिए आपको अपने हृदय को खोलकर अपने पापों को कबूल करने की जरूरत है। Do you follow what I say? आप Yes समझ or रहे no? हैं? आप समझ रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Those who did not come yesterday and the previous day, and today is the first time you come, could you lift your hands up? आप में से जो साधना के 2 दिन में आप लोग शामिल नहीं थे, पर आज आप केवल आज ही आए हो, तो ऐसे लोग हाथ ऊंचा करें। ऐसे कौन है जो 2 दिन पहले नहीं आए थे पर आज ही केवल आए हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 To understand what I am telling now, you just imagine, I hope you have a hen, cock. एक कल्पना कीजिए, आपके पास एक मुर्गी है या तो एक मुर्गा है। If you do not have many, I remember in some houses when we go for house visit, we have seen this hen or cock, they are tied with something to Right. somewhere. कई बार हम देखते हैं मुर्गी भाग ना जाए या कहीं दूसरे के घर में ना चली जाए, इसलिए हम अपनी मुर्गी को कहीं पर एक धागे से या तो रस्सी से उसे कहीं पर बांध के रखते हैं। You tie this hen for 1 week. After 1 week, if you untie, then also this hen will not go away from that area. आप 1 हफ्ते के बाद जब उसके उस रस्सी को छोड़ भी देंगे, खोल भी देंगे, तो भी वो मुर्गी अपने ही उसी जगह में बनी रहती है, वो कहीं और नहीं जाएगी। Have you seen that? कभी ऐसा देखा है? Why that hen, that cock will not move away from that area? क्यों उस क्षेत्र को छोड़कर क्यों मुर्गी क्यों नहीं जाएगी? Can you say? बता सकते हैं? They're saying it becomes a habit, it becomes a part of Praise them. the Lord. Praise the Though that hen or cock is untied, it's not aware of the reality that it is untied. It will feel that my leg is now also it is tied. भले ही उसकी अभी वो रस्सी बांधी नहीं गई है, उसे खोला गया है, पर उसके मन में यही बात है कि मुझे तो बांध के रखा गया है, इससे वो वहीं पर बनी रहती है। Sometimes some people are like this, even after confession, though the Lord has forgiven their sins, they are still not happy just because that they have not opened their heart to receive the joy of forgiveness. कई लोग भी ऐसे होते हैं, पाप स्वीकार करने के बाद प्रभु ने जब आपके पापों को यानी क्षमा किया है, पाप के बोझों को हटा दिया है, पर आप अपने दिल में इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं हो, आप अपने दिल को खोलकर उस आनंद को प्राप्त करने को तैयार नहीं हो, इससे आप आनंदित नहीं हो पाते। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And again, you must be aware about the reality that everything that you have lost through your sins, yesterday we reflected about it, now the Abba Father, He wants to give us. और हमने जैसे आपको इस बात को विश्वास करना है, कल हमने जैसे इस बात पर मनन किया कि जो भी हमने पापों के द्वारा गवा दिया था, अब्बा पिता वो सब कुछ हमें वापस लौटाना चाहते हैं। When the prodigal son, while he was going away from Abba Father, during the first days of his life, he had lot of friends because he was rich
and he could enjoy his life as he wished. But after some time, when his wealth was over, his friends also left him, and his life ended up in the pigsty. उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम ये जानते हैं कि वो उड़ाऊ पुत्र जब पिता का घर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जब रंगरलियां मना रहा है, वो जिंदगी का मजा लेना, वो वहीं पर वही मजा ले रहा है और दोस्तों के साथ अय्याशी करते हुए पैसा उड़ा रहा है। पर जब वो पैसा खत्म हो जाता है, दोस्त भी चले जाते हैं और आखिर में उसका जीवन सूअरों के साथ बना रहता When है। he came back to father, you see, father is giving him. First, father said, "Give him a robe, the best one." जब वो पिता के घर लौट कर आता है तो पिता ने सबसे पहले उसे वस्त्र दिए और कहा कि उसे उत्तम वस्त्र पहनाओ। Not any kind of cloth. Above Father wants to give him the best. That means our Heavenly Father, He wants to bless each one of us, everything what is best. पिता ईश्वर ने उस अपने उड़ाऊ पुत्र को केवल कोई भी मामूली वस्त्र नहीं पहनाया है, बल्कि ये कह के सेवकों को आदेश दिया कि सबसे उत्तम उस जो अंगवस्त्र है उसे पहनाओ, क्योंकि इससे यही साबित होता है कि हमारा अब्बा पिता कोई मामूली सामान्य चीजें हमें नहीं देना चाहता, बल्कि हमें सबसे उत्तम आशीष देना चाहता है। While he was in the house of Father, he had a ring, he had new shoe, and every day he was feasting with good food. But now for long days he has nothing. That's why Father is giving order, give him new ring, new shoe, and kill fatted calf. Let us celebrate, because my son, he could not enjoy all these things for long time. पिता के साथ रहते हुए उसके पास अंगूठी थी, उसके जूते थे, उसे कभी भी भोजन के लिए कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो सबसे यानी सुंदर व्यंजन और भोजन वो खाता था। पर जब ये पिता का घर छोड़ा, ये सब उसके जिंदगी से छूट गया, पिता के पास लौटा तो पिता ने वही सब अंगूठी और उसको नए जूते और मोटे से मेमने को मारकर एक आनंद और दावत का आयोजन किया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So believe that Abba Father wants to fill you with joy and peace. इसलिए ये विश्वास करें कि अब्बा पिता आपको आनंद और शांति प्रदान He करना wants चाहते to हैं। give you healing and deliverance. वो आपके जिंदगी में मुक्ति देना चाहते हैं और आपका उद्धार करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। About this in Psalm 45 we read, Lord your God wants to anoint you with the oil of gladness. स्तोत्र संहिता 45 में हम ये पढ़ते हैं कि आपका ईश्वर, आपका परमेश्वर आपको आनंद के तेल से विलेपन करना चाहता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Though personally we are confessing our sins, as a community now once again we are asking for the mercy of God. भले ही व्यक्तिगत तौर से हम खुद पाप स्वीकार के लिए जा रहे हैं, पर एक समुदाय के नाते हम एक मन से प्रभु से अपने सभी पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए दया मांग रहे हैं। Every sin is also a sin against the community. हर एक पाप समुदाय और समाज के विरुद्ध का भी पाप है। That's why in the Old Testament the people they had to confess their sins in public. इससे पुराने विधान में जन समुदाय के सामने लोग अपने पापों को प्रकट करते थे। In the New Testament, first Christian community, they were confessing their sins publicly. और नए विधान में भी आदि जो कलीसियां थी वो भी पूरे समाज के सामने जन समुदाय में पापों को प्रकट कर रहे थे। So let us together pray for the mercy of God, once again confessing that we are sinners. एकत्रित होते हुए पुनः एक बार हम प्रभु से माफी मांगेंगे, अपने पापों को कबूल करेंगे और प्रभु से दया याचना करेंगे। Sometimes your family members, they are not participating in the convention. Some of them are not confessing for a long time. Remember them also, and for them also you pray for the mercy. हो सकता है कि आपके कुछ रिश्तेदार, आपके परिवार वाले इस अधिवेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से वो प्रभु से दूर हैं, पाप स्वीकार संस्कार में भाग नहीं लेते, उनकी ओर से भी आप उनके लिए पाप क्षमा मांगे और प्रभु के सामने पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर। क्रिस्त दया क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर हम पर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर, विपत्ति में पड़े अपने पुत्र पुत्रियों पर दया दृष्टि डाल, हमारा बोझ हल्का और विश्वास दृढ़ कर दें कि हम तेरे स्नेहपूर्ण विधान पर संदेह न कर उसे भरोसे के साथ स्वीकार करें। एक निवेदन ग्रहण कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 23 से 32 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में यह किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंड आज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत लोग रोगी और दुर्बल हैं
और कुछ लोग मर गए हैं। यदि आप अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू है मेरा मार्ग, तू है मेरा मार्ग। तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। गीत संख्या 1। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास
आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वह लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनाई दी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा। इसने कहा, आपका भाई आया है और आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वह क्रुद्ध हो गया और उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा। तब उसका पिता उसे मनाने के लिए बाहर आया, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए मैं वर्षों से आपकी सेवा करता आया हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी आपने कभी मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया, ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पर जैसे ही आपका यह बेटा आया, जिसने वेश्याओं के पीछे अपनी संपत्ति उड़ा दी, आपने उसके लिए मोटा बछड़ा मारा है। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा तुम तो सदा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है, परंतु आनंद मनाना और उल्लसित होना उचित ही था, क्योंकि तुम्हारा यह भाई मर गया था और फिर जी गया है, या खो गया था और फिर मिल गया है। प्रभु का सुसमाचार। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Once again, this third day of the convention, I want to appreciate you. पुनः एक बार तीसरा दिन है हमारे इस अधिवेशन का और मैं आप लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूँ, आपकी तारीफ करना चाहता I हूँ। was watching you how you are singing and participating in this Eucharist.
मैं देख रहा था और यही मेरी नज़र थी कि आप लोग कितने दिल लगाकर स्तुति आराधना कर रहे हैं और इस यूकरिस्ट में भाग ले रहे हैं। All of you are singing, you are clapping hands, you are lifting up hands. मैं देख रहा था कि आप लोग गाना गा रहे हो, ताली बजा रहे हो, हाथ भी उठा रहे हो, But something is missing on your face. पर आपके चेहरे पर कुछ खूट रहा है, कुछ कमी है। You know what is that? पता है वो कमी क्या है? Eh? Nose. Ah. Not your nose or eyes or anything. You gave the right answer. A smile is missing on the face. चेहरे पर ना आँख की कमी है ना नाक की कमी है, पर आपके चेहरे पर मुस्कान की कमी है। You are singing, telling Hallelujah, स्तुति गाएंगा, but there is no smile on your face. आप लोग गा रहे हो हालेलुया स्तुति गाएंगे, पर मुंह लटका कर लंबा मुंह करके गा रहे हो। Usually, when do we clap our hands? हम अधिकतर ताली कब बजाएंगे? When you hear that someone is no more, somebody is died, you will clap your hands. जब आप ये सुनते हो कि किसी का निधन होगा, किसी की मृत्यु हो गई, तो आप ताली बजाते हो। When you participate in funeral service, you are clapping hands. जब आप किसी के अंतिम संस्कार में भाग लेते हो, तो तब जाकर आप लोग ताली बजाते हो। When we rejoice, when we celebrate, we clap our hands. जब हम आनंद मनाते हैं, कोई समारोह में भाग लेते हैं, तो ही तो हम ताली बजाते हैं ना। When there is a great joy in our heart, even without someone telling us to clap your hands, we will clap and rejoice. आप जब आनंद विभोर हो जाते हो, आपका हृदय बहुत प्रसन्नता से भर जाता है, तो जरूर बगैर किसी के कहे भी आप जरूर ताली बजाओगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Just now we heard in the gospel, the father of those two sons, he is telling, now we have to celebrate. अभी हमने सुसमाचार में ये पढ़ा कि दोनों बेटों के जो पिता थे वो कह रहे थे कि चलो आनंद मनाना है। Hallelujah. हालेलुया। Gospel of Luke chapter 15, there we read 3 parables, and all 3 parables are ending with speaking about great joy. लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हम 3 दृष्टांतों के बारे में पढ़ते हैं और तीनों 3 दृष्टांतों का अंत हम यही पढ़ते हैं कि वहां पर आनंद मनाया जा रहा है। Parable of the lost coin, parable of the lost sheep, and parable of the lost son. खोए हुए सिक्के का किस्सा है, खोई हुई भेड़ का किस्सा है और खोए हुए बेटे का किस्सा है। My coin was lost, now it is found. Rejoice with me. मेरा एक सिक्का खो गया था, अब मुझे वो प्राप्त हो गया है, मुझे मिल गया है, चलो हम आनंद मनाएं। My sheep was lost, now it is found. Rejoice with me. मेरी एक भेड़ खो गई थी, अब मुझे मेरी भेड़ मुझे वापस प्राप्त हो गई है, मुझे मिल गई है, चलो आनंद मनाएं। Your brother was dead, now he is alive. Now we have to rejoice, celebrate. तुम्हारा भाई मर गया था और अब जी गया है, चलो हम आनंद मनाएं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Christian life is a life of great rejoicing. मसीही जीवन ये आनंद मनाने का जीवन है, प्रसन्नता मुख जीवन जीने का जीवन है। We sing hallelujah when we are rejoicing. हम हालेलुया तब गाते हैं जब हम बहुत आनंदित होते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Your joy in your heart must come out. आपके हृदय में जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, खुशी है, वो चेहरे पर दिखनी चाहिए। What was missing on your face? चेहरे पर क्या कमी थी? Can you smile? अभी आप मुस्कुरा सकते हो। Wow, how beautiful. कितने सुंदर लग रहे हो आप लोग। Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we sing once again, but you have to sing together, but there must be smile on all the faces. हम वही गीत वापस गाएंगे, पर शर्त ये है गाना गाते समय सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes in Divine Retreat Center, when some volunteers, when they make any mistakes, I will become so serious. डिवाइन ध्यान केंद्र में जब किसी स्वयं सेवक से अगर गलती हो जाती है तो फादर जी बड़े गंभीर हो जाते हैं। Then there will not be any smile on my face. तो मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। Then some people they will come and tell me, Father, you please smile. तब आकर वो लोग कहते हैं, फादर जी आपका गंभीर चेहरा अच्छा नहीं लगता, आप मुस्कुराइए, वही अच्छा लगता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You know, smile is always contagious. पता है मुस्कान जो है ना बहुत चेपी है। Isn't it? चेपी यानी समझते ना, छूने से
आपको भी हो जाएगा वैसे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You just imagine this way to a serious situation. All are talking about something very serious. To that place, to that situation, a child is coming, small child is coming with a smiling face. There will be lot of changes within seconds. आप अनुमान कीजिए, एक बहुत गंभीर विषय पर आप लोग बातचीत कर रहे हो और सभी लोग उसी गंभीरता में बने हुए हैं। अचानक एक छोटा सा बालक बड़ा मुस्कुराते हुए वहाँ खेलता हुआ आता है। वो चेहरे को देखकर ही आपके चेहरे पर पूरा मुस्कान आ जाएगा, पूरा माहौल ही बदल जाएगा। Am I right? Yes, praise the Lord. Praise the So Lord. once time we sing together, clapping hands at the same time. You have to look each other with a beautiful smile on your face. तो अभी हम पुनः एक बार वही गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे, पर शर्त ये है कि आप एक दूसरे की ओर देखेंगे, मुस्कुराते हुआ चेहरा एक दूसरे को दिखाएंगे। Don't say, Father, my heart is full of sorrow. There is a burden in my heart. How can I smile? ऐसा मत कहना कि मेरा दिल दुखी है, उदासीन है, मेरे हृदय पर बोझा है, तो मैं कैसे मुस्कुराऊं। Don't think that there is someone without any problem or burden in life. ऐसा कदापि ना सोचना कि किसी के भी जिंदगी में कोई भी समस्या ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबों के जीवन में कोई ना कोई समस्या। All of us have our own problems and burdens. हम सबों के जीवन में कोई ना कोई दिक्कत है, तकलीफ है या बोझा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Even when there are problems and burdens, the Lord has given us the grace to smile and to rejoice. तकलीफ के बीचों बीच में, कष्टों और संकटों के बीचों बीच में परमेश्वर हमें वो अनुग्रह प्रदान करते हैं कि हम प्रसन्न मुख रह सकते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, झूमिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराइए। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. You are smiling, but you are not looking at anyone. आप Look at your brothers and sisters, smile and sing together. मुस्कुरा तो रहे हैं, पर अब एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराना है। उनके ओर, चेहरे की ओर थोड़ा घूमिए, एक दूसरे की ओर देखिए और फिर मुस्कुराते हुए आप लोग गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। Look at each other, all of you. Turn round. Turn and look at everyone. और एक दूसरे को देखिए। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ
और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए Rejoice and sing together. यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. I was looking whether there are handsome boys and beautiful girls in Andaman, because till this time I could not find. Now all have become handsome and beautiful. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Please be seated. सभी लोग बैठ जाएंगे। I want to start with a story of a lion. मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक सिंह की कहानी को लेकर। Once a lion came across a flock of sheep. एक बार एक सिंह एक भेड़ों के झुंड के साथ मिल गया। And for his surprise, he found another lion among the sheep. एक सिंह जब भेड़ों के झुंड के पास जब आया तो उसने देखा कि उस भेड़ों के झुंड में एक और एक सिंह वहां पर उपस्थित था। And this lion came straight to the lion with the sheep and asked him, "Why you are here? What are you doing here?" उस सिंह ने उस भेड़ों के बीच में जो सिंह था उससे ये सवाल पूछा, आखिर में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? This lion among the sheep, it was brought up by the sheep even when it was a cub. ये सिंह जब एक छोटा सा बच्चा ही था तब जाकर वो कहीं भेड़ों के बीच में उसकी भी परवरिश हुई, वो बड़ा हुआ। So this lion was running around like a sheep and it was bleating like a sheep. इसलिए वो दूसरे भेड़ों के समान ही वो उछलता कूदता था और वो जो मिमियाना था वो भी उसका भेड़ों के समान ही था। Then he replied, "I am a sheep, that's why I am with the sheep." और सिंह ने इस पर ये उत्तर दिया कि मैं भी तो एक भेड़ हूँ, इसलिए मैं भेड़ की समान ही तो मेरा व्यवहार है। Then the other one said, "Oh no, you are not a sheep, you come with me." तब सिंह ने कहा, नहीं तुम कोई भेड़ नहीं हो, तुम मेरे साथ आओ। And this lion took the other lion with the sheep, took him to a pool and asked him to look into the water. वो जो सिंह था वो भेड़ों के बीच के सिंह को अपने साथ लेकर उसे एक तालाब के पास लेकर जाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम इसमें देखो। When he saw his image in the water, suddenly he let out a mighty roar, not a bleating. जब उसने अपना सच्चा स्वरूप उस तालाब में उसका प्रतिबिंब उसे नजर आता है तो तब जाकर एक महान गर्जना के साथ दहाड़ते हुए वो गरजता है। अब वो केवल भेड़ों की तरह नहीं मिमियाता। From that time onwards, he was never the same. और उस समय के बाद, उस पल के बाद वो पहले जैसा कदापि नहीं रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. Do you understand anything? आप कुछ बातों को या इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझे What या नहीं message समझे? we get from that? हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा प्राप्त होती है? Praise the Lord. Praise the Lord. Here there are lot of lions, there are lot of tigers, but you are living like a sheep. आप वैसे वास्तव में काफी सिंह और शेर के समान आपकी काबिलियत है, पर आप रह रहे हो एक भेड़ के समान। You are a pulley. You know what is pulley?
मलयालम में पुली का अर्थ है शेर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What I want to say, as a human being, as a son of God, as a daughter of God, as a Christian, we do not realize the power that we have within us. कहने का तात्पर्य ये है, एक ईश्वर की संतान, ईश्वर का बेटा या बेटी या तो एक मसीही होने के नाते हमें ये बात से हम अनजान हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना महान सामर्थ्य प्रदान किया है। Often we do not understand what is our God, who is our God, so that we do not understand our own identity also. अनेक बार हम इस बात से ही अनजान है, परिचित नहीं है कि आखिर में मेरा परमेश्वर क्या है या मेरा परमेश्वर कौन है। इस कारण से हम ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूँ। But of course, you are praying, you are praising, everything you are doing, but the question whether you are praying like a son and daughter or you are praying like a servant, a beggar or like a slave, अब आप प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, ये बात सच है, पर आपकी जो प्रार्थना है या आप जो निवेदन चढ़ाते हो वो एक पिता की संतान होने के नाते, एक बेटा या बेटी होने के नाते, या एक गुलाम की तरह, एक दास की तरह या एक भिखारी की तरह आप उससे मांग रहे हो। just before giving life to the dead Lazarus, Jesus was praying and Jesus prayed, Father, thank you for hearing my prayer. लाजरस को पुनर्जीवित करने से पूर्व प्रभु यीशु ने अपने पिता के सामने क्या प्रार्थना की? ये कहा, पिता मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुम तो हर बार मेरी प्रार्थना सुनते ही While हो। Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, he prayed, Abba, Father, everything is possible for you. गत्समनी के वाटिका में प्रभु यीशु ने प्रार्थना की और कहा, अब्बा पिता आपके लिए सब कुछ संभव है। On the cross, Jesus prayed, Father, into thy hands I commend my spirit. और क्रूस पर अंतिम सांसें लेते समय प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, ये अब्बा तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंप देता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. When Jesus was performing a miracle, when Jesus was suffering in Garden of Gethsemane, when Jesus was dying on the cross, every time he called his God, Abba, Father. जब प्रभु यीशु कोई चमत्कार कर रहे हैं या तो गत्समनी वाटिका में वहां पर उनका वो दुख भोग, उनको कड़ी यातनाएं सह रहे हैं, या तो अंतिम समय जब वो अपनी आत्मा को भी समर्पित करते हैं तो वो ईश्वर को अपने पिता, अपने अब्बा के नाम से संबोधित करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus was fully aware who was God even when he had a lot of joyful experiences, when he was suffering, when he was dying. Every time he was aware that God is my Father. प्रभु यीशु इस बात को भली भांति जानते थे, वो इस बात का वो उनको ज्ञान था कि उनके ईश्वर यानी वो उनके पिता है, वो भले ही वो आनंद से भरे हो या तो गत्समनी के वाटिका में वो बहुत ही दुख यातनाएं सह रहे हो, या तो अंतिम क्षणों में भी उनको इस बात की जानकारी थी कि वो मेरे पिता है। Praise the Lord. Praise the Lord. At the time of the baptism of Jesus, we see heaven was opened. Jesus could hear a voice of Abba, Father, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु ने देखा कि स्वर्ग खुला है और स्वर्ग से एक आवाज आती है और वो आवाज ये कहती है कि तुम मेरे लाडले पुत्र हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. You are my beloved Son, in whom I am well pleased. तुम मेरे बहुत ही लाडले प्रिय पुत्र हो और मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। On what occasion Jesus heard that voice? ये कौन से समय में, कौन सी परिस्थिति में प्रभु यीशु ने ये वाणी सुनी है? कब? What कब? time? कौन सा समय में? बपतिस्मा के Praise समय। the Lord. Praise the Lord. How many of you are baptized? आप लोग कितनों का बपतिस्मा हुआ है, स्नान संस्कार हुआ है? हाथ ऊंचा करें। Almost all of you are baptized. At the time of your baptism, the same voice you also have heard. You are my beloved son, you are my beloved daughter, in whom I am well pleased.
ध्यान में रखिए, जब आपका बपतिस्मा हुआ आपने भी यही वाणी, यही आवाज सुनी है। ईश्वर ने आपसे कहा तुम मेरी लाडली बेटी हो, तुम मेरे लाडले बेटे हो और मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। That's why the Catholic Church teaches at the time of baptism, you become the child of God. You are the children of God. इसलिए तो कैथोलिक कलीसिया हमें ये सिखाती है कि बपतिस्मा के समय हम ईश्वर के संतान, परमात्मा के संतान, बेटे और बेटियां बन जाते हैं। If you are a child, who is your God? अगर आप औलाद हो, संतान हो, तो ईश्वर कौन है आपका? How you must call your God? आपको अपने ईश्वर को किस तरीके से संबोधित करना है? बोलो, बोलिए जोर से। Praise the Lord. अब You have to call him Abba, Father. आपको क्या बुलाना है? अब्बा, पिता। So Christian life is a relationship with a child and father. ईसाई जीवन अर्थात एक रिश्ता है अब्बा से एक संतान का। Praise the Lord. Praise the Lord. Some months back, in Divine Retreat Center, I was leading a healing adoration in Konkani section. कुछ महीने पहले मैं डिवाइन ध्यान केंद्र के कोंकणी विभाग में मैं एक आराधना चला रहा था। The time all were praying with a loud voice. Musician was playing the keyboard and singing with a loud voice. And that time, though I was leading the session, I noted in front of everyone on the floor on a small mat, a child was sleeping peacefully. वहाँ पर अनेक लोग ऊंची आवाज में स्तुति आराधना कर रहे हैं, सो कई लोग ताली बजा रहे हैं, काफी शोर है। मैं भी वहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ, पर मैंने देखा इन सबों के बीचों बीच वहाँ आगे ही मेरे आगे एक चटाई पर एक छोटा सा बालक था और वो आराम से निश्चिंत होकर सो रहा है। Maybe 1 year or 1.5 years old child. I was on the stage. His head was turned to the stage, so I could see his face also. A very cute child. 1 या 1.5 साल का बच्चा होगा और उसका जो चेहरा था वो मेरी ओर यानी बेदी की ओर यानी मुड़कर वो देख रहा था। इसे मैं उसके चेहरे को देख पा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर दिखने वाला एक छोटा सा बालक वहाँ सो रहा था। I was wondering how this child could sleep like this. All are making prayer with a loud voice, singing together, and he is not aware of anything. He sleep peacefully. और मैं इस बात से हैरान था कि आखिर में ये बालक ऐसे निश्चिंत होकर सो कैसे सकता है। इतने सारे आवाजों के बीच में इतना सारा शोरगुल है, पर वो तो निश्चिंत होकर, उसे कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से सो रहा है। That place is strange for him, and the crowd is strange for him. Everything is strange, but he can sleep peacefully. वो वहाँ वो जगह, वो जो स्थान था वो उसके लिए अपरिचित है, लोग भी उसके लिए अपरिचित है, पर फिर भी वो निश्चिंत होकर वहाँ सो पा रहा है। And I could see that child 3 times he opened his eyes. और 3 बार मैंने आराधना के समय ये भी मैंने ध्यान दिया कि इस बालक ने अपनी आंखें खोली है। Every time he opened his eyes, he turned to the other side and he was looking at a person who was sitting on the chair. हर बार जब उसने आंखें खोली तो उसने अपना चेहरा उस तरफ मोड़ा दूसरी दिशा में, और हर बार उसने एक व्यक्ति की ओर देखा जो वहां कुर्सी पर बैठे थे। And again he turned to this side and he slept. फिर वापस उसने चेहरा इस ओर बेदी की ओर मोड़ दिया और वापस सो गया। Then one thing I could understand, the one who is sitting on the chair is his dad. ये बात मुझे एहसास हो गया कि जो कुर्सी पर जो बैठे वो उसके पापा है। That's why he is able to sleep. इसलिए निश्चिंत होकर आराम से सो पा You रहा just है। imagine this way, 4th time when he opens his eyes, his dad is not there. He's gone out for maybe drinking water for something. He's gone out. Dad is not there. What would happen? अब मान लीजिए चौथे बार अगर उसने आंखें खोली और उसने मुंह मोड़ कर देखा दूसरी दिशा में और उसने देखा कि पापा उधर नहीं है, पापा उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, वो पानी पीने कहीं गए हैं, तो अब इस बेटे की क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए? हाँ, obviously. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So all the children are the same. In Andaman also the child will cry. यानी यहाँ पर भी बच्चे रोने लगेंगे। Praise the Lord. Of course he will cry. Not the crowd is not changed. The place is not changed. Everything is the same. But only one difference, dad is not there.
वहाँ पर परिस्थिति नहीं बदली है, जगह ना बदली है, ना वहाँ पर भीड़ बदली है, वो सब समान है। पर अब क्या बदलाव क्या आया? पिता वहाँ मौजूद नहीं है। So why he was able to sleep peacefully? Because he was sure that when dad is there, I have nothing to fear. अब क्यों वो आराम से निश्चिंत होकर सो क्यों पा रहा है? उसका एकमात्र कारण था कि पापा जब तक मेरे पास है तो मुझे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Why we are not able to sleep peacefully? आज हम क्यों निश्चिंत होकर सो नहीं पा रहे हैं? Not at the time of convention when you go to home. यहाँ पर नहीं सोना है, घर पर क्यों नहीं सो पाते हैं? Praise the Lord. Praise the Lord. We have a lot of problems, we have tension, we are anxious, we cannot sleep. आज हमारे मन में कई सारी बातों की उत्सुकता है, चिंता है, परेशानी है और इस कारण से हम सो नहीं पाते When you हैं। think about the future of your children, you cannot sleep. आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हो तो आपका मन विचलित हो जाता When you है। think about your sickness, you cannot sleep. आप अपने बीमारी के बारे में सोचते हो तो आप सो नहीं पाते When you हो। think about your financial problem, you cannot sleep. आप अपने आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचते हो तो आप सो नहीं पाते हो। What is our nature? We focus upon our problems. हमारा ये स्वभाव है, सुन लीजिए, हमारा स्वभाव है, हमारा ध्यान, हमारा मन नकारात्मक समस्याओं पर ही बना रहता We है। have never experienced that I am a child and I have a God who is my father. हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया या तो अनुभव नहीं किया कि मैं एक बेटा हूं या मैं एक बेटी हूं और मेरे ईश्वर में वो मेरे अब्बा है, मेरे पिता है। Some months back from North India, a girl came to Divine Retreat Center for attending retreat with her friend. This girl was Hindu, so she came with her Christian friend to Divine. कुछ महीने पहले एक हिंदू लड़की जो उत्तर भारत से अपने एक सहेली के साथ डिवाइन ध्यान केंद्र में आई साधना के लिए। She was a security officer in a ship. वो एक जहाज में सिक्योरिटी ऑफिसर के बदौलत वहाँ पर नौकरी कर रही थी। So after one adoration, this girl came to me with a question. और आराधना के पश्चात वो लड़की मेरे पास आई एक सवाल को लेकर। Now first she shared with me what was happening at the time of adoration. और पहले तो उसने मुझे ये सब बतलाया कि आराधना के समय उसके साथ क्या क्या हुआ। I said she was a Hindu girl, so she did not know much about Bible. She did not know much about Jesus, but she was attending the retreat. She was also praying with her Christian friend. जैसे कि मैंने बताया कि वो हिंदू लड़की थी, इससे वो बाइबल के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखती और पर फिर भी वो साधना में भाग ले रही है, अपने सहेली के साथ वो बैठी है और स्तुति आराधना कर रही है, प्रार्थना कर रही है। At the time of adoration, she could see a big screen appeared on the stage. और आराधना के समय उसे एक दर्शन में ऐसा दिखाई दिया कि एक बड़ा सा स्क्रीन उसे वहां वेदी पर दिखाई दिया। And on that screen she could see all the important events of her life was moving as we watch a film. As a flashback, everything was there on that screen. जैसे सिनेमा घर में हम देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वैसे ही उसे अपनी जिंदगी की सारी अहम बातों को या अहम परिस्थितियों को, घटनाओं को वो एक पिक्चर के समान, एक वीडियो के समान वो उसे नजर आ रहा है। One thing what she said, I remember, as the security officer, she had to see also there is a chapel in the ship. She had to see the chapel also. Once she opened the door of the chapel, while she was closing the door, there was a beautiful picture inside the chapel. From that picture, Jesus turned his face and looked at her. और उसने ये भी बतलाया कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर जो एक जहाज में हूँ, तो वहाँ हमारे जहाज में एक चैपल है, तो एक प्रार्थना भवन है। और जब मैं, क्योंकि मुझे उसको भी देखना होता है, तो एक दिन जब मैं उस प्रार्थना भवन के द्वार को मैं बंद करने जा रही थी और प्रार्थना भवन के अंदर एक यीशु का बहुत सुंदर चित्र था, तस्वीर था, तो उसने जब वो बंद करना चाहा तो देखा कि प्रभु यीशु उस तस्वीर में से उसकी ओर मुड़कर उसकी दिशा में उसको देख रहे हैं। After that, the screen disappeared. Then there appeared a big book. और उसके बाद ये स्क्रीन जो था वो चला जाता है और उसे एक बड़ी सी किताब उसके सामने नजर आती है। And its papers were turning, and when it reached to a particular page, it stopped, and it was written with the big letters, Matthew
23:9. और वो किताब के सारे पन्ने ऐसे ही उड़ रहे हैं और वो टर्न हो रहे हैं, और वो जब ऐसा हो रहा है उसके बाद उसने देखा कि एक समय पर वो पन्ना थम जाता है और वहां पर उसने बड़े अक्षरों में ये देखा, मत्ती 23:9. This Hindu girl, she could not understand what is Matthew 23:9. और हिंदू लड़की होने के नाते वो ये नहीं समझ पाई कि मत्ती कौन है या 23:9 ये क्या है. After the adoration, she shared with her Christian friend, I could see like this, and that Christian friend, she took the Bible, she took the Gospel of Matthew and she read chapter 23 verse 9. वो क्योंकि हिंदू लड़की थी, उस अपने सहेली को बताया और उस लड़की ने बाइबल लेकर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 9 उसे पढ़कर सुनाया. What is that? वो क्या है, वचन क्या है, पढ़ेंगे. Call no one father on earth, for you have one father, your father in heaven. मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वचन 9 में ऐसा लिखा है कि तुम पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है. Hallelujah. हालेलुया. And now she is asking me, Father, why this word of God for me? तब उसने मुझसे ये पूछा, फादर जी आखिर में ये वचन मुझे क्यों दिया गया है. First, I could not understand anything. पहले मैं भी नहीं समझ पाया कुछ. So I was talking to her when she shared about her family. Then I could understand what's the meaning of that word for her. और मेरे साथ जब वो बातचीत कर रही थी तब मुझे पता चला कि उसके परिवार की क्या परिस्थिति है, उसके बारे में मुझे जानकारी मिली. When she was only 4 years old and her sister was only 2 years old, their dad left them and his wife and he went away. Now they do not know where he is. जब वो केवल 4 साल की थी और उसकी छोटी बहन 2 साल की थी, तब उसके पापा परिवार को छोड़कर कहीं चले गए और उसके पश्चात वो उनको किसी भी प्रकार की ये जानकारी नहीं थी कि उनके पापा कहाँ पर So हैं. the pain of her heart, the sorrow of her heart was this: from the childhood onwards, I have no dad. इससे बचपन से उसके हृदय का दर्द ये था, उसके अंदर एक बात जो खटकती थी वो ये थी कि मेरा कोई पिता नहीं है. Praise the Lord. Praise the Lord. Now what we see for this Hindu girl who is attending a retreat for the first time, Abba Father, God is revealing to her personally, I am your dad, I am your father. अब देखिए, एक हिंदू लड़की जो पहली बार साधना में ऐसे भाग ले रही है, जिसने कभी पिता का प्यार जाना नहीं है, अब्बा पिता, स्वर्गिक पिता उसे ये जतला रहे और कह रहे हैं, बेटी मैं तेरा पिता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. What Jesus wanted to tell each one of us years back, the same thing, the same Jesus wanted to communicate to us. You have a father in heaven. कई वर्षों पूर्व प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, लोगों को यही बतलाया, वही बात आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा पिता है. Lift up your left hand and say hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, about this Father, if we understand, then we will be able to understand our status as a child of God. मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार हम उस अब्बा पिता के बारे में जान ले तो हम ये भी जान जाएंगे कि हम उनके अनुसार उनके संतान और बेटे और बेटियां कैसे हैं. Now we heard in the parable of the prodigal son, it's the second part only. The parable begins this way. Jesus said, a man had 2 sons. The younger one came to the father and said, Father, give me the share of the property that will belong to me. आज के सुसमाचार में हमने दूसरा भाग पढ़ा था बड़े बेटे के बारे में, पर वो कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है कि जो छोटा बेटा है वो कहता है कि पिता, संपत्ति का जो भाग जो मेरा बनता है वो मुझे आप प्रदान कीजिए. Then we read, Father divided the property between them. और लिखा गया है कि पिता ने अपने संपत्ति 2 भागों में बांट दी है. Can you say why Father divided the property without any hesitation, without any fight, without any argument?
कोई भी ये बतला सकता है कि पिता ने बगैर कोई बहस किए, बगैर कोई विवाद किए या बगैर कोई चर्चा किए ये संपत्ति क्यों बांट दी? Why father did that? क्यों पिता ने ये किया? कोई भी बता सकता है? हाँ, I'm sure, as we He's said the saying- other day, all of you know, maybe more than Jesus, you know prodigal son. जैसे कि उस दिन बताया था कि आप यीशु के बारे में से भी ज्यादा उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानोगे। Why did father divide that property without any hesitation? She is saying that so that the brothers don't fight amongst each other. Anyone else? दूसरा कोई जवाब? हाँ, Father loved the son very much. Is that anyone else? और कोई जवाब है और कोई उत्तर है? पिता ने बिना झिझक या बहस या विवाद किए बगैर क्यों वो संपत्ति बांट दी? If anyone tells the right answer, I will give you a gift. First, I will get the gift from Father Therambal, then I will give you. अगर आप में से कोई भी सही जवाब देगा तो फादर जी पहले फादर धर्मपाल से तोहफा लेंगे और वो तोहफा आपको दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, what is his, he should get it. Love. She What saying is- what is his, he should get it. That's almost true. He's asking, Father, give me the share of the property that will belong to me. उसने क्या कहा? पिता, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो आप मुझे दे दीजिए। Means he's asking for his right, he's asking for his share. यानी वो अपना हक जतला रहा है, So father has to give that. तो पिता को तो देना है ना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So after that, what happened? We leave for some time because he squandered everything. And second part, as we heard, when he came back, his elder brother was in field and he came back. He heard the music, dance, and he called someone and asked what was happening there. अब उसने तो सारा पैसा उड़ा दिया, वो वापस आए और जब वापस आए तो पिता ने आनंद मनाया है और बड़ा भैया वापस आए और बड़े भैया ने सुना कि यहाँ पर आनंद मनाया जा रहा है, संगीत है, तो पूछा कि ये यहाँ क्या हो रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Tomorrow you come and get the prize gift from me. कल आप तोहफा ले लीजिएगा फादर जी से बगैर भूले। And now, elder son, when he heard that his brother came back, they have killed the fatted calf, he became angry. He was not ready to enter the house. अब बड़े भैया ने जब ये सुना कि आनंद मनाया जा रहा है और मोटे से मेमने को मारा गया है तो ये बात को जानकर बड़ा भैया घर में आना नहीं चाहते हैं, Father came out and began pleading to him to enter house. बल्कि पिता को बाहर आना पड़ा और पिता को उसको मनाना पड़ा कि तुम आकर अंदर घर में आ जाओ। Then this son is making a complaint. Listen, I have been working all these years for you like a slave. और बड़े बेटे ने क्या शिकायत की? आप सुनो, आप इतने साल मैं आपकी चाकरी कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैंने कितनी आपकी सेवा की है इतने सालों तक। You have not yet given me a goat even to celebrate with my friends. और मैंने एक दास की तरह आपकी सेवा की और आपने मुझे एक बकरी भी नहीं दी है कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाऊं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Often when we read the parable of the prodigal son, we think that the elder one is good because he did not go away from the father. हम अनेक बार यही सोचते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी में कि बड़ा भैया जो है ना बहुत अच्छा है क्योंकि उसने पिता का घर नहीं छोड़ा है। We call the younger one prodigal son. हम छोटे भाई को ही उड़ाऊ पुत्र के रूप में जानते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. But now he says, I have been working for you all these years like a slave. पर उसने क्या कहा? मैंने इतने सालों तक आपकी सेवा की है, चाकरी की है, वो भी एक गुलाम के तरीके से। Who is he? तो वो कौन बना? Who is he? कौन बना? उसने अपने आप को क्या कहा? गुलाम। He says, I am a slave. उसने क्या कहा? मैं गुलाम हूँ। Though he did not go away from the father, though he is a son, he was thinking about himself just like a slave.
पिता का घर नहीं छोड़ा है, पिता के साथ ही रहा है, पर पिता के साथ रहकर भी वो क्या सोच रहा है, मैं कौन हूँ, गुलाम हूँ। If he feels that he is a slave, what is father for him? अगर उसके मन में ये है कि मैं गुलाम हूँ, तो पिता उसके लिए कौन बन जाते हैं, मालिक। Praise the Lord. Praise the Lord. Father is only a master for him. यानी पिता उसके लिए एक मालिक ही है। That means he has never experienced the love of a father. He has never experienced the freedom of a son. यानी उसने कभी भी पिता के प्यार को जाना नहीं, अनुभव किया नहीं, और कभी भी नहीं उसने भी एक बेटा होने की आजादी उसने कभी अनुभव नहीं We की। often think that we are like a prodigal son, but I think we are like the elder son. हमें अनेक बार यही लगता है कि हम उड़ाव पुत्र के समान है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम में से अनेक लोग उस बड़े भैया के समान हैं। We also make the complaint, I pray a lot, I attend the mass, I go for confession, even then you have not given me anything. हम अनेक बार शिकायत क्या करते हैं, मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ, मैं मीसा चढ़ाता हूँ, मैं बहुत यानी रोजरी माला करता हूँ, पर फिर भी ईश्वर मुझे आपकी ओर से अभी तक कुछ नहीं मिला। The younger one came to father and this is his prayer, Father, give me the share of the property. छोटे बेटे ने तो बल्कि हक से मांगकर कहा, पिता मेरे संपत्ति का भाग जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। Do we experience that freedom when we pray before God? क्या हम पिता के सामने आकर जब निवेदन प्रार्थना चढ़ाते हैं तो क्या हम यही आजादी, यही स्वतंत्रता, यही माहौल को अनुभव करते हैं? Or are we praying like a servant, like a slave, even like a beggar? या आज भी हम एक गरीब की तरह, या तो एक दास की तरह, या एक गुलाम की तरह ही हम प्रार्थना करते हैं? Now you listen, what is the response of father? अब सुनिए, पिता ने इसके प्रतिसाद में क्या कहा है? Father says, my son, all that is mine is yours. पिता ने कहा, बेटा जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father says, all that is mine is yours. जो कुछ मेरा है वो तेरा है. Praise the Lord. Praise the Lord. If so, when we come before Abba Father, if we think that God is our Father, what must be our attitude when we pray? अगर ऐसी ही बात है तो अगर जो कुछ पिता का है वो हमारा है, तो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किस मनोभाव से आना है उसके पास? What must be our attitude? किस What we have मनोभाव to से आना tell? है कि हम, What we have to tell Father? आपको पिता को क्या कहना है? You have to tell, जो कुछ तेरा है वह मेरा है. आपको क्या कहना है? जो कुछ तेरा है वो मेरा है। Praise the Lord. Praise the Lord. With that freedom, we have to pray before God if we understand He is my Father. अगर आपको ये बात बराबर से, आपको ये बात का एहसास है और आप जानते हैं कि वो ईश्वर आपका पिता है, तो आप यही कह के पिता से प्रार्थना करोगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Romans chapter 8 verse 15, there we read, we have not received a spirit of slavery to fall back into fear, but we have received the spirit of adoption. With that spirit we cry out, Abba, Father. And if we cry out, the same spirit says, we are children of God. रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 15 ये कहता है कि जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वो सब ईश्वर के पुत्र है, और आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला है जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे, और आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों के का मनोभाव मिला है जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। At the time of our baptism, we have received a spirit, that is the spirit of adoption. That's why we call him Abba, Father. बपतिस्मा के समय हमें दत्तक पुत्र और पुत्रियों का हमें ये औदा मिला है, और इसलिए तो हम कह सकते हैं, अब्बा, हे पिता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So now onwards, with that freedom of a child, of a son, a daughter, you have to pray before Father. इसलिए अब आपको वही आज़ादी, वही स्वतंत्रता, वही मनोभाव को लेकर आपको प्रभु के सामने पिता से प्रार्थना करनी है। You can
cry, but you cry like a child. आप रो सकते हो, पर एक बेटा और बेटी होने के नाते रोना। You can sin, but you commit sin like a child make a mistake. आप पाप भी अगर करो तो ऐसे करना कि जैसे एक बेटा और बेटी से भूल हो जाती है ना, वैसे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. After confession also, some people they are still haunted by the thought of sin. पाप स्वीकार के बाद भी कई लोगों के मन में पाप की जो भयानकता है, या तो आपके मन पर उसका बहुत एक भयानक सदमा के जैसे आपको They महसूस also होता है। have not understood who is Father. वो इस बात को अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि ईश्वर कौन है, पिता कौन है। Hallelujah. हालेलुया। We often think we are good, that's why God blesses us. हम अनेक बार ऐसा ही सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम भले हैं, सो परमेश्वर हमें कृपा देता है। That's the reason when we commit sin that we think now God will not bless me, God is not with me, He has gone away from me. इसलिए जब हम पाप करते हैं हमको लगता है कि अब प्रभु मुझे आशीष नहीं देगा, प्रभु मुझसे दूर चला गया है। Does God go away from us when we sin? क्या जब हम पाप करते हैं प्रभु हमसे दूर चले जाते हैं? Did God go away from Adam and Eve when आदम they और- committed sin? आदम और हेवा से पाप हुआ तो क्या वो प्रभु उनसे दूर चले गए? God again visited them. बल्कि परमेश्वर पुनः एक बार उनके पास आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are blessed, we are healed, we are delivered not because that we are good, but because that God is good. हमें आशीष इसलिए मिल रहा है, हमें ये चंगाई या हमें कृपा इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम अच्छे हैं, बल्कि हमारा ईश्वर अच्छा है। That's why Jesus, He said about the nature of Abba Father, your heavenly Father, He makes His sun rise upon the good and the evil and sends rain for the righteous and the unrighteous. इसलिए पिता परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बतलाते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा स्वर्गिक पिता इतना भला है कि वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज उगाता है और दोनों पर पानी बरसाता है। Hallelujah. हालेलुया। So, dear brothers and sisters, as a Christian, our faith must give us a great confidence. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीही होने के नाते हमारा विश्वास हमें बहुत ठोस भरोसा देना We चाहिए। must have the confidence of a child of God. ईश्वर की संतान होने का विश्वास भरोसा होना We must चाहिए। have faith in the promises of God. हमें ईश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं पर विश्वास Then होना only we will चाहिए, be able to celebrate our life. तो ही हम अपने जिंदगी को एक समारोह के रूप में मना पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now we are attending a holy mass. अब हम पवित्र मीसा में भाग लेने वाले हैं। Holy mass is not a collection of prayers. पवित्र मीसा केवल अनेक सारी प्रार्थनाओं को यानी साथ में मिलाया नहीं जा It's रहा है। not a collection of certain hymns. अनेक सारे गीतों को हम साथ में मिलाकर गाते, वैसा भी नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord। We are not watching the holy mass. हम पवित्र मीसा के केवल दर्शक मात्र नहीं We है, are not saying the holy mass. हम पवित्र मीसा को बोलते नहीं हैं। What we are doing? हम क्या करते हैं उसको? We are सेल We are celebrating the Holy Mass. हम वो पवित्र समारोह मना रहे हैं। As we celebrate a birthday, as we celebrate a wedding anniversary, we are celebrating the Holy Mass. ये जैसे कि हम जन्मदिन मनाते हैं या सालगिरहें मनाते हैं, वैसे ही पवित्र मीसा ये प्यार के भोज को मना रहे हैं। After every celebration, there must be great joy in our heart. और हर एक समारोह के पश्चात ऐसे तब हमारे अंदर बहुत आनंद होना चाहिए। Now the question, when you go after the Mass, do you feel that joy and confidence in your heart? सवाल ये है, मीसा में भाग लेने के पश्चात, मनाने के पश्चात आपके अंदर वो आनंद को आप अनुभव
कर or पा you रहे हो? returned still worse than you came here? या आप यहाँ आए उससे और बदतर परिस्थिति में वापस जा रहे हो? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Some husbands and wife, when they just return to the house after the Holy Mass, when they reach home, they start fighting with each other. कई पति पत्नी मीसा में भाग लेने के पश्चात जब घर पर लौट कर आते हैं तो घर में पहुंचने के बाद झगड़ा करता शुरू हो जाता है. Before the Mass, they did not have the courage, the power to fight each other. From the Holy Mass, they got the power to fight with each other and they start fighting with each other. मीसा के पहले एक दूसरे से झगड़ा करने की शक्ति नहीं थी. अब मीसा के बाद इतनी शक्ति मिल गई कि वो झगड़ा शुरू करते हैं. Husbands start fighting, why you were late after the Holy Mass to reach home? और पत्नी पति से ये सवाल पूछती है, क्यों इतना समय लगा, मीसा के बाद इतना समय क्यों लगा घर में वापस आने के लिए? Holy Mass becomes a matter of fight. और पवित्र मीसा ही आपके जिंदगी में झगड़े का विषय बन रहा है. Dear brothers and sisters, for us, Holy Mass, Eucharistic celebration is the source of every blessing. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब ईसाइयों के लिए पवित्र मीसा ये सारे आशीषों का स्रोत है. From this altar, we receive everything what our Father wants to give us. इस वेदी पर से हमें वो सब कुछ मिल जाता है जो अब्बा पिता हमें देना चाहता है. Hallelujah. हालेलुया. Lift up your left hand and say Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Now you tell who is your God. अब बताइए आपका परमेश्वर कौन है? Who is जोर से your बोलिए. God? कौन है आपका परमेश्वर? Abba, Father. अब्बा पिता. If God is your Father, who are you? अगर अब्बा पिता आपका ईश्वर है तो आप कौन हो? I am a child of God. मैं ईश्वर की संतान हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. So look at each other, look at the face of your brother, sister with a smile and tell her, you are a child of God. आप एक दूसरे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुरा कर बोलिए कि आप ईश्वर के बेटे हो, आप ईश्वर की बेटी हो. ऐसे करके बोलिए, 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 All बोलिए. of you. You are a child of God. You are a child of You are God. a daughter of God. Praise the Lord. Hallelujah. And with great confidence and love, look at your brother, sister and say, I am a child of God. अब Say. बड़े ही भरोसे के साथ, फक्र के साथ, गर्व के साथ कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूँ. बोलो. Tell your brother, sister, एक not to दूसरे me. को कहिए, I मैं am a ईश्वर child की of God. संतान हूँ. मैं ईश्वर की संतान हूँ. Praise the Lord. Praise the Lord. Now what is the promise of Father? अब प्रभु का वादा क्या है? जो कुछ मेरा है वह तेरा है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now tell your Abba Father, जो कुछ तेरा है वह मेरा है. अब अब्बा पिता से कहिए ये. So you have all the right to receive what is with Abba Father. अब आपको पूरा हक बनता है. क्या? अब्बा का जो है वो मेरा है. With that confidence you have to pray. अब उसी भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते पूरा जीवन. स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते पूरा जीवन. स्वीकार करो भगवन. स्वीकार करो भगवन.
मेहनत से पाई रोटी है, अर्पण करते तेरे लिए। मेहनत से पाई रोटी है, अर्पण करते हैं तेरे लिए। प्रेम का प्रतीक द्राक्षा रस है, अर्पण करते तेरे लिए। प्रेम का प्रतीक द्राक्षा रस है, अर्पण करते हैं तेरे लिए। मेहनत प्रेम करते अर्पण, मेहनत प्रेम करते अर्पण। स्वीकार करो भगवन, स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते पूरा जीवन। स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते हैं पूरा जीवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। दुख दर्द जीवन में आते हैं, अर्पण करते तेरे लिए। दुख दर्द जीवन में आते हैं, अर्पण करते हैं तेरे लिए। सुख शांति जीवन में चाहते हैं, अर्पण करते तेरे लिए। सुख शांति जीवन में चाहते हैं, अर्पण करते हैं तेरे लिए। दुख द सुख शांति करते अर्पण, दुख दर्द सुख शांति करते हैं अर्पण। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते तेरा जीवन। स्वीकार करो, स्वीकार करो, अर्पण करते पूरा जीवन। स्वीकार करो भगवन। स्वीकार करो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, भरोसे के साथ हम तुझे यह भेंट चढ़ा रहे हैं। दयापूर्वक इसे ग्रहण कर और हमारे दुख कष्टों को सुखद बलिदान में बदल दे। यह हमारी विनय है।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने हैं। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनमें तूने ही सबका नव निर्माण किया और हमें इनके वैभव के सहभागी बनाया। स्वयं ईश्वर होते हुए भी इन्होंने अपने को ईश्वरीय महिमा से वंचित किया तथा क्रूस पर रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसी कारण यह समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए कि जो कोई इनकी ओर विश्वास की दृष्टि से देखे वह आनंद मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। उमंग भरी आवाज है, करे प्रभु का स्तुति गान। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भू अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भामती भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में
तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें ऐसे मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु हमारे सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर आनंद जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। मेरे यीशु प्यारे यीशु, तन मन में
आओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, तन मन में आओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, आशीष बरसाओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, आशीष बरसाओ प्रभु। जब भी कभी तेरा नाम लिया, तूने अद्भुत सा काम किया। सुख हो या दुख तुझे याद किया, तूने मुक्काम दिया। सोना नहीं चांदी नहीं, तुझको ही चाहता रहूं। सोना नहीं चांदी नहीं, तुझको ही चाहता रहूं। खुशी हो या गम परेशान नहीं, जिंदगी भर चाहता रहूं। खुशी हो या गम परेशान नहीं, जिंदगी भर चाहता रहूं। तुझ जैसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। आओ आओ मेरे प्यारे यीशु, मेरे यीशु प्यारे यीशु, तन मन में आओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, तन मन में आओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, आशीष बरसाओ प्रभु। मेरे यीशु प्यारे यीशु, आशीष बरसाओ प्रभु। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। Keep your eyes closed, put your hands on your chest. अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने दोनों हाथों को सीने से लगा कर रखें। Believe that from the body of Jesus, from Jesus, everything what you need is received by you right now. मन में ये विश्वास करें, आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको जो जो आवश्यकताएं हैं, आज प्रभु यीशु का शरीर जो आपने अपने अंदर ग्रहण किया है, उससे आपको वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। But you lost through your sin. Now the Lord is giving you. आपने पाप के द्वारा जो गवा दिया, अब प्रभु उसे वापस प्रदान कर रहे हैं। Open your heart and receive everything what you need. अपने दिल को खोलिए और वो जो भी आपको चाहिए उससे पाइए। The Lord is anointing you
with the oil of gladness. प्रभु आपको आनंद के तेल के साथ विलेपन कर रहा है। He wants to bless your body and mind. वो आपके शरीर, बदन और मन को आशीष He देना wants चाहता to है। heal you and deliver you. वो आपको चंगा करना चाहता है और आपका उद्धार करना He चाहता है। has given himself for you. और उसने अपने आप को अर्पित किया है आपके लिए। With great joy, let us thank and praise God together. बड़े ही आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति आराधना Open your करेंगे। hands, open your mouth and praise God दोनों together. हाथ उठाएं, दोनों हाथ आगे खुले रखिए और मुंह खोलिए और स्तुति Hallelujah, करें। hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Raise your voice and praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abba, Father, we praise you. Jesus, we praise your Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradhana, 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 aradhana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord Jesus. We love you. Shower your grace for your children, we pray. Heal your children, oh Jesus. Hallelujah, hallelujah. Aradhana, 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 aradhana. Baraha, 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 baraha. Swara, ra, 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 ra. Hallelujah, hallelujah. Let's all stand up for the blessing. आशीष के लिए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, इस पावन भोज से नया बल पाकर हम भविष्य में अपना कार्य धैर्य के साथ पूरा करें और दुख में पड़े भाई बहनों को ढाढ़स बंधाने में तत्परता दिखाएं। ये कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की ज्योति जला दें। ईश्वर को धन्यवाद।